नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। हम उस जगह कैंपिंग करने गए जहां सड़क खत्म होती है और कुछ हमारे साथ आया। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं और मेरे दोस्त एकांत में कैंपिंग का प्लान बना रहे थे। जीपीएस पर एक ऐसे स्थल का चुनाव किया जहां कोई और नहीं होता। एक रसीद पर लिखा था सड़क खत्म, कैंपिंग एरिया 15 किलोमीटर। मेरे मन में डर का एक हल्का सा एहसास था, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम को हमने सफर शुरू किया। रोशनी में चमकते पेड़ और दूर तक फैली छोटी ने हमें उत्साहित किया। हमारे पास स्नैक्स का एक बड़ा बैग था जिसे अनजाने में मेरे एक दोस्त ने लाया था। सड़क किनारे एक टोल प्लाजा आया। वहां की रसीद पर लिखा था अंतिम टोल, 45 किलोमीटर से अधिक। ये सुनकर हमने हंसकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जब हम कैंपिंग स्थल पर पहुंचे तो चारों ओर घने पेड़ थे और किसी भी तरह के आधुनिक संकेत गायब थे। मेरे मन में एक अजीब सा डर था, जैसे यह जगह हमें बुला रही हो। मैंने अपने फोन का जीपीएस देखा तो वहां का स्थान सही नहीं लग रहा था। स्क्रीन पर लिखा था सिग्नल डाउन। रात में जब हमने अपना कैंप लगाया, हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, मुझे यकीन हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। एकदम अचानक एक एम्बुलेंस सायरन सुनाई दी जो बहुत दूर से आ रहा था। फिर मैंने सोचा, क्या यहां कोई और भी है? दूसरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसका फोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैंने इसे भी हल्का लिया, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी मैंने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सा यूपीआई नोटिफिकेशन आया था जो मेरे समझ से बाहर था। रात गहराने लगी और हम सब एक अलाव के चारों ओर बैठे थे। अचानक एक हेलीकॉप्टर की रोशनी हमें दिखी, लेकिन वह आसमान में कहीं नहीं था। मैंने अपनी डैश कैम का वीडियो चेक किया तो उसमें एक अंधेरी छाया थी जो हमारे कैंप के पास दिखी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। तभी एक दोस्त चिल्लाया। उसे लगा कोई उसके पास है। हम सब दौड़कर उसके पास गए, लेकिन वहां किसी का निशान नहीं था। उसका फोन अचानक से खामोश हो गया और उसमें एक कॉल की टाइम स्टैंप नजर आई, 11:30 PM। लेकिन हम जानते थे कि तब हम सब एक साथ थे। भय की एक लहर पूरे समूह में फैल गई। हमने अपने आसपास देखना शुरू किया। तभी मैंने देखा, मोबाइल की बैटरी पर एक मैसेज आया, आपकी मदद की जरूरत है, इसे मत छोड़ो। लेकिन यह मैसेज पिछले 3 घंटों से था। यह तो असंभव था। एक दोस्त ने कहा कि उसे अब भी उस छाया का एहसास हो रहा है। हम सब ने उसे प्रोत्साहित किया और अपने डर को दरकिनार करने की कोशिश की। तभी मैंने पुलिस डायरी चेक की जो मेरे बैग में थी। उसमें एक एंट्री थी, अज्ञात स्थान पर शोर सुनाई दिया। जैसे ही आधी रात हुई, एक सर्द हवा चली। हमें लगा कि कोई बाहर है। हमने सोचा कि यह हमारी केवल कल्पना है, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास रखा खाना जैसे जैसे समय बीतता गया वह कम होता जा रहा था। किसने खाया, हमें यह समझ नहीं आया। तभी मेरी नजर फिर से डैश कैम पर गई। मैंने देखा कि पीछे की सीट पर कोई था। वो अंधेरा चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने सबको बताया, लेकिन वे इसे भी मेरे दिमाग का खेल समझने लगे। तभी हमें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। हमने सोचा ये कोई और कैंपर्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर गए तो कोई नहीं था। मेरे दोस्त का फोन फिर से बजा, लेकिन इस बार उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी स्क्रीन देखी और उस पर लिखा था, इस जगह से जाओ। मैंने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं यहीं रुकूंगा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि यह अंधेरा हम में से किसी को खा रहा है। अचानक वहीं पास में एक पॉलिश बीम की रोशनी आई।
हम राहत की सांस लेने ही वाले थे कि वो हमें कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी कराह सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो हमारे सामने से गायब हो गया। अब हम घबरा गए थे। उस रात हमने जो कुछ भी देखा सब बार बार याद आ रहा था। सुबह तक हमें अपने 3 दोस्तों का नाम भी भूल गया था। मैं खुद को एक अंधेरे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जहां ना जाने क्या होने वाला था। फिर भी हम सुबह जल्दी भागने का फैसला करते हैं। मैंने सुबह समय पर अपने फोन में एक मैसेज चेक किया। उसमें लिखा था, हमेशा अकेले रहना चाहिए, लेकिन तुम यहां क्यों हो? यह देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। हम गंभीरता से वहां से निकलने लगे। अचानक मेरा ध्यान अपने घड़ी की तरफ गया। समय सही नहीं था। सब कुछ उल्टे क्रम में लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि यह सब हमारे लिए सही नहीं था। आखिर में जब हम वापस लौटे तो मुझे पता चला कि यह सब केवल शुरुआत थी। मैंने अपने फोन पर देखा तो एक नया नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था, जैसे किसी ने लिखा हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा। अब मैं हमेशा डरता हूं कि कहीं वो छाया मेरे पीछे ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। कोडिंग की। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।